हरे कृष्णा। हरि बोल। बहुत कम लोगों को उलूध्वनि पता है। आज के जमाने सबको पता है हेलो हेलो, लेकिन उलूध्वनि वैदिक संस्कृति है। प्रभु लोग हरि माता जी उलूध्वनि। हरे कृष्णा। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग आकर पहुंच गए हैं मधुद्रुम द्वीप। हरि बोल। तो नवद्वीप धाम में कितना द्वीप हैं? 9 द्वीप। हाँ, हम लोग कहाँ पर थे? अंतरद्वीप। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं मधुद्रुम द्वीप। हाँ, तो ये मधुद्रुम द्वीप जो है ये दास्य भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाँ, दास्य रस। तो भगवान है हमारा प्रभु और सभी जीव कौन है? भगवान के दास। तो जितने भी रस हैं, बाहर में कितने लोग हैं देखिए, कोई जाइए, एक जन जाइए। कुछ लोग बाहर में हैं। जो लोग बाहर में हैं उनको लंच का प्रसाद का कूपन नहीं मिलेगा। बुलाओ बुलाओ, कौन कौन बाहर है? तो सभी जो रस है, सभी जो भक्ति है, उसका फाउंडेशन है दास्य। भगवान हमारे आराध्य हैं। हाँ, हमारे प्रेमास्पद है। हाँ, और हम सभी जीव भगवान का दास है। तो दास का कर्तव्य क्या है? प्रभु की सेवा करना। हाँ, या अर्थात प्रभु का भक्ति करना, भगवान का भक्ति करना। जिस प्रकार अगर हम लोग कुछ खाना चाहते हैं तो उसको चबाना पड़ता है ना। तो चबाने के लिए 2 क्या कहते हैं, 2 पाटी दांत है। हाँ, तो जब दांत से चबाया जाता है कोई भी खाद्य, तब क्या होता है? क्या मिलता है? रस मिलता है ना। हाँ, तो उसी प्रकार भक्ति एक रस है। हाँ, और उसको आस्वादन करने के लिए हमें संबंध ज्ञान जरूरत है। संबंध ज्ञान। हाँ, तो संबंध ज्ञान क्या है? भगवान है प्रभु, हम लोग जीवात्मा, हम लोग उनके दास हैं। हाँ, तो जिस प्रकार 2 पाटी दांत हैं, उसी प्रकार एक पाटी है, ऊपर का पाटी भगवान और नीचे का दास। समझ में आ रहा है? तो संबंध ज्ञान अगर नहीं होता है तो सेवा कैसे होगा? जैसे शादी होता है, पति पत्नी का क्या होता है? शुरू में संबंध होता है और फिर सेवा होती है, और तब क्या होता है? प्रेम का संबंध धीरे धीरे बनता है। लेकिन जब वो संबंध नहीं बनता है तब क्या होता है? पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में भी आध्यात्मिक रस, भक्ति रस को आस्वादन करने के लिए हमें भगवान की सेवा दास भाव से करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तब क्या होता है? वो जो संबंध क्या होता है? धीरे धीरे स्थापित होता है। हाँ, संबंध क्या होता है? धीरे धीरे स्थापित होता है। तो इसलिए हर दिन सुबह उठकर जब हम लोग हमारा साधना करते हैं, हाँ, तब क्या होता है? संबंध ज्ञान क्या होता है? धीरे धीरे स्थापित होता है। हाँ,
भौतिक जगत में हर व्यक्ति के हृदय में प्रभु बनने का भाव है। सब लोग सोचते हैं मैं प्रभु हूं, मैं भोक्ता हूं। जैसे गुरु महाराज सुबह क्लास में बोल रहे थे, हाँ, पति पत्नी का विवाह होता है तो पत्नी सोचती है मैं प्रभु, और पति भी सोचता है मैं प्रभु। पति पत्नी को भोग करना चाहता है और पत्नी पति को भोग करना चाहती है। हाँ, तो इस प्रकार भौतिक अवस्था में, भौतिक चेतना में सबकी प्रभु मेंटालिटी है, पुरुष भाव इसको कहते हैं, पुरुष भाव। लेकिन असल में पुरुष तो एक ही जन है, कौन? हाँ, कृष्ण, परम पुरुष। हाँ, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। भगवान पुरुष और सभी लोग प्रकृति है। हाँ, लेकिन इस संसार में जितने भी प्रकृतियां हैं, हम सभी जीवात्मा, कोई पुरुष के शरीर में है, कोई स्त्री के शरीर में है, लेकिन सभी लोग ही प्रकृति है, केवल भगवान पुरुष। लेकिन बद्ध अवस्था में पुरुष और स्त्री दोनों पुरुष भाव है। समझ में आ रहा है? हाँ? तो इसलिए पति पत्नी दोनों का कर्तव्य है भगवान, एक साथ भगवान की सेवा करें। पति पत्नी एक दूसरे को सहायता करना चाहिए कृष्ण की सेवा करने के लिए। हाँ, इस प्रकार पति पत्नी, जैसे गुरु महाराज कह रहे थे, कर्दम मुनि और देवाहुति। हाँ, तो दोनों भगवान की भक्ति किए और भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। हाँ, और अंत में दोनों भगवत धाम चले गए। तो इस प्रकार कोई भी आश्रम में क्यों ना हो, हाँ, हम सभी जीवात्मा, स्त्री हो या पुरुष हो, धनी हो या गरीब हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो, हाँ, सभी जीवात्मा भगवान के नित्य दास हैं। तो ये दास्य रस जो है, दास्य भक्ति, हाँ, का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है हनुमान। हरि बोल। तो दास्य भक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हनुमान, जो हमेशा, हाँ, सीता, राम, लक्ष्मण और यहाँ पर हनुमान जी की, देखिए यहाँ पर प्रकट हो गए। तो हनुमान जी सिखा रहे हैं किस प्रकार भगवान की सेवा करना चाहिए, हर प्रकार से, दास्य भाव। तो हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कैसे, हाँ, सीता राम, हाँ, या राम लक्ष्मण सीता, हाँ, की सेवा करना चाहिए। रावण सीता का अपहरण करना चाहता था और शूर्पणखा राम को सीता से अलग करना चाहती थी। एक जन चाहता था सीता, दूसरा चाहता था राम, लेकिन दोनों का विनाश हो गया क्योंकि उनका दास्य भाव नहीं था। क्या भाव था? भोग भाव। हाँ? लेकिन यहां पर हनुमान जी क्या किए? सीता राम की सेवा किए, राम को सीता से, हाँ, मिला दिए। हरि बोल। ये है दास्य भाव। समझ में आ रहा है? हाँ? दास्य भाव में आप सीता राम की सेवा कर सकते हैं, दास्य भाव में आप राधा कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ? तो ये हमारा असली स्वरूप है। तो माधुर्य रस में भी दास्य भाव है, वात्सल्य रस में भी दास्य भाव है, सख्य रस में भी दास्य भाव है, और दास्य भाव रस में भी दास्य भाव है। तो दास्य जो है एक कॉमन चीज है। हाँ? तो जैसे केक होता है, केक का बैटर होता है, क्या कहते हैं, जिससे केक बनता है, वो है दास्य भाव। और केक में जो अलग अलग फ्लेवर होता है, चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक, हाँ, वो है अलग अलग रस। हाँ, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। तो ये मदोद्रुम द्वीप ये दास्य रस के लिए प्रसिद्ध हैं, दास्य रस के प्रतिनिधित्व करते हैं
क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र स्वयं आए थे। हरि बोल। भगवान श्री रामचंद्र माता सीता के साथ इस स्थान पर आए थे। तो हम लोग थोड़ा कुछ श्रवण करेंगे यहाँ पर, क्योंकि नेक्स्ट टेम्पल हम लोग जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर ऑफिशियल टाइम 1 बजे बंद होगा। तो इसलिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर सुनेंगे, फिर आगे चल के उधर दर्शन करेंगे तो वहाँ पर सुनेंगे। तो अभी हम लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ, ये है श्रील वृंदावन दास ठाकुर का आविर्भाव स्थान। तो श्रील वृंदावन दास ठाकुर श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृष्ण लीला में व्यासदेव है। कौन है? कृष्ण लीलार व्यास वृंदावन दास। तो वृंदावन दास ठाकुर के माता, उनका नाम था नारायणी। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को वर्णन कर रहे हैं। সেই গ্রামে সেই দিন নারায়ণী ঘরে রহিলেন নিত্যানন্দ প্রফুল্ল অন্তরে परम पवित्र सती ব্যাসের জননী श्री वैष्णव गणेर सेवा करिलो अपनी। तो ये जो नारायणी, ये कौन थी? श्रीवास ठाकुर के भातीजी, आई थिंक भातीजी ना भगनी, बहन या भातीजी होगा, दोनों में एक, भाई का बेटी। तो चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास अंगन में आते थे संकीर्तन करने के लिए, तो ये जो नारायणी तब छोटी थी, इन बच्चे लोगों के जैसा, वो हर दिन सभी वैष्णवों की सेवा करती थी। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, अपना अलग अलग रूप प्रकट किए थे। कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र, वराहदेव, सब महाप्रभु अपना विश्व रूप दिखा रहे थे, अलग अलग भगवत स्वरूप। महाप्रभु का भाव क्या है? भक्त भाव। लेकिन वो स्वयं कृष्ण है। लेकिन उस दिन महाप्रभु अपने अलग अलग रूप सबके सामने प्रकट कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु का व्यास पूजा हो रहा था। व्यास देव जो है गुरु है, लेकिन भगवान जो है वो आदि गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो चैतन्य महाप्रभु का व्यास पूजा हो रहा था और उनके पाद प्रक्षालन हो रहा था, और महाप्रभु ने कहा कि नारायणी तुम पानी लेके आओ। तब नारायणी क्या किया? वो पानी लेके आई। और चैतन्य वो बहुत प्रसन्न हुए और उनका उच्छिष्ट नारायणी को प्रदान किया, और उस उच्छिष्ट से जन्म हुआ वृंदावन दास ठाकुर की। तो नारायणी जो महाप्रभु का उच्छिष्ट भाजन, उच्छिष्ट प्राप्त किया था, और इस प्रकार महाप्रभु के विशेष कृपा का पात्र बने थे। वो नारायणी को, नारायणी के गर्भ में वृंदावन दास ठाकुर जैसे महाभागवत प्रकट हुए। तो इसलिए माता पिता का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कृष्णा भावनामृत, भावनामय संतान उत्पादन करने के लिए। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि शादी करना ही सब कुछ नहीं है। शादी करने के साथ साथ माता पिता के एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व बनता है, उनके अपने पुत्र या कन्या को आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक प्रशिक्षण दे। नहीं तो बच्चा या संतान आदि क्या बनेगा? असुर बनेगा, पशु जैसा आचरण करेगा। समझ में आ रहा है?
तो इसलिए माता पिता का बहुत उत्तरदायित्व है। जैसे बाकी आश्रम में बहुत उत्तरदायित्व होता है, सन्यासी ब्रह्मचारियों का बहुत सारा कर्तव्य उत्तरदायित्व होता है, उसी प्रकार गृहस्थों का भी बहुत सारा उत्तरदायित्व है। केवल पैसा कमाना और खाना खिलाना नहीं, वो तो पशु पक्षी भी करता है, अपने बच्चे को खिलाता है कि नहीं? पक्षी भी जाता है और अलग अलग चीज लेके आता है, अपने बच्चे को खिलाता है मुंह में। और मनुष्य होके भी हम लोग पैसा कमा रहे हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं और खाना खिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या फर्क है? इज देयर एनी डिफरेंस? नो। तो अगर हम लोग हमारे बच्चे लोगों को आध्यात्मिक प्रशिक्षण नहीं देते हैं, हाँ, तो फिर हम लोग असली माता पिता नहीं है। সেই সে परम बंधु সেই पिता माता कृष्ण पादो पद्मे जिनी प्रेम भक्ति दाता। समझ में आ रहा है? हाँ? तो क्या चर्चा कर रहे थे? तो नारायणी, हाँ, नारायणी महाप्रभु के कृपा प्राप्त किए और महाभागवत, हाँ, वृंदावन दास ठाकुर को जन्म दिए। तो वृंदावन दास ठाकुर बाद में नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त करते हैं। नित्यानंद प्रभु का डायरेक्ट डिसाइपल है कौन? वृंदावन दास ठाकुर। हाँ, तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, हाँ, संसारेर पार हुए भक्तिर सागरे जेई डुबुक सेई भजुक निताई चादरे। अगर इस भौतिक संसार को पार करके कोई भक्ति के सागर में डूबना चाहते हैं, भक्ति के सागर में डूबना आसान नहीं है संसार में रहकर, लेकिन अगर कोई उसमें डूबना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा? जेई डुबुक सेई भजुक निताई चादरे। नित्यानंद प्रभु जो बलराम है और चैतन्य महाप्रभु कौन है? गौरंगा, गौरंगा नित्यानंदा। तो बाहर में ना 2-3 श्लोक लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा फोटो खींच के लाओ, फोटो खींच के मेरे को भेजो ऊपर में, सायनपू और सागर पूजो। तो नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अधम पतित जीवेर दारे दारे गिया हरिनाम महामंत्र दैन बिलाइया। ये नित्यानंद प्रभु की करुणा है, सभी जीवों के द्वार द्वार जाके उन्होंने कृष्ण प्रेम दिया है। वो नित्यानंद प्रभु का डायरेक्ट डिसाइपल है वृंदावन दास ठाकुर। और नित्यानंद प्रभु ये नवद्वीप धाम का जो महिमा है वो जीव गोस्वामी को वर्णन किए थे 500 साल पहले, सभी दीपों का परिक्रमा करते हुए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम लोग राधा कृष्ण के प्रेम, हाँ, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। नित्यानंद प्रभु सबसे करुणामय हैं और सभी अधम पतित जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान किए थे। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत रचना किए थे। नित्यानंद प्रभु कौन है? आदि गुरु है, बलराम आदि गुरु, हाँ? और बलराम जी के प्रतिनिधि है व्यासदेव, हाँ? और वही व्यासदेव जी जो वृंदावन दास ठाकुर है वो नित्यानंद प्रभु से दीक्षा प्राप्त किए थे। वो वृंदावन दास ठाकुर के श्रीपाठ है ये, हाँ, मामगाछी में या मधुद्रुम द्वीप, ये स्थान वृंदावन दास ठाकुर का ओरिजिनल होम, नारायणी का ससुराल है। और नारायणी का घर था गोद्रुम द्वीप, जहां पर हम लोग, हमारा भक्ति कुटीर जहां पर हम लोग रह रहे हैं, उसके पीछे ही चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। और उसके आगे राइट साइड में श्रीवास अंगन है, वहां पर नारायणी का घर था, उनका शादी हुआ था यहां पर। हरि बोल। तो इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर के बारे में संक्षेप में हम लोग वर्णन किए। तो वैष्णव सेवा करके हाँ, उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुआ और वृंदावन दास ठाकुर के रूप में पुत्र प्राप्त हुआ। तो अभी हम लोग, हाँ, इस मधुद्रुम द्वीप के बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे। ओके, कोई एक जन थोड़ा 5 मिनट के बाद थोड़ा उधर चले जाइएगा। हाँ,
तो 5 मिनट हम लोग सुनते हैं यहाँ पर, फिर आगे चर्चा वहाँ पर होगा। जय जय पंचतत्तात्मक गौर हरि, जय जय नवद्वीप धाम सर्वोपरि, मामगाछी ग्रामे गिया नित्यानंद राय, बोले बोले ए मदद्रोम अयोध्या ए हे हाय। तो जब नित्यानंद प्रभु परिक्रमा करते हुए जीव गोस्वामी के साथ इस मामगाछी, अभी स्थान का नाम मामगाछी है, तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि ये है मदद्रुम द्वीप, यहां पर अयोध्या स्थित है। पूर्व कल्पे जबे राम हईल वनवासी, लक्षण जानकी लये এই স্থানে আসি, महाबट वृक्ष तले कुटीर बांधिया, कतदिन बास कइल आनंदित हइया। हरि बोल। समझ में आ रहा है? हाँ, जो हिंदी भाषी हैं, हिंदी भाषी लोग समझ पा रहे हैं? तो पूर्व कल्पे मतलब कौन सा युग? त्रेता युग में। त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान जब वनवासी हुए थे, तब जानकी के साथ, लक्ष्मण के साथ इस स्थान पर आए थे और वो अपने कुटीर बनाकर बहुत आनंदित होके, मोदो मतलब आनंद, इसलिए हुआ मोदो। द्रुम, द्रुम मतलब वृक्ष। हाँ, तो इस स्थान पे चारों ओर, अभी भी देख सकते हैं, चारों ओर बहुत घना, हाँ, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधा इस तरह बहुत सुंदर फैला हुआ है, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गंगा प्रवाहित हो रहा है। हाँ, गंगा जी परिक्रमा करते हैं, उनको पता है। तो भगवान श्री रामचंद्र यहाँ इस स्थान पर बहुत दिन रुके थे, बहुत आनंदित होकर। नवद्वीप प्रभा राम करि दर्शने, अल्प अल्प हास्य करे शिर घुनंदन। तो इस नवद्वीप धाम का सौंदर्य जो है और प्रभा देखकर रामचंद्र मंद मंद मुस्कान हंस रहे हैं। तो कृपा दुर्बादल श्याम रूप मनोहर, राजीव लोचन हस्ते धनुक सुंदर। तो रामचंद्र के सौंदर्य वर्णन कर, हाथ में धनुष है और हाँ, रंग कैसा? हाँ, दुर्बादल मतलब घास के सबुज रंग के जैसे, और उनके नयन कैसे? हाँ, राजीव शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, राजीव लोचन, हाँ, कमल लोचन। तो धनु को सुंदर, ब्रह्मचारी बेश शिरे जटा शोभा करे, दर्शने सकल सकल प्राणी गण मनोहरे। हासी हासी मुख देखी जानकी तखन, जिज्ञासे श्रीरामे देवी हास्येर कारण। तो भगवान श्री रामचंद्र ब्रह्मचारी वेश पहने हुए थे और उनके मस्तक पर जटा था। उनके सौंदर्य जो है सभी प्राणियों का मन हर रहा था। हाँ, तो श्री रामचंद्र के मुस्कान हास्य को देख कर जानकी सीता महारानी, हाँ, रामचंद्र को पूछा कि आप क्यों हंस रहे हो? राम बोले, सुनो सीता जानकी नंदिनी, अति गोपनीय एक आछे तो काहिनी। तो जानकी सुनो, अति गोपनीय एक कहानी, एक गोपनीय कहानी है यहाँ पर। धन्य कली जबे हय এই নদিয়ায়, पीत वर्ण रूप मोर देखिबारे पाए। जब कलियुग आएगा इस स्थान पर मैं पीला बन जाऊंगा। हरि बोल। तो मेरा जो रंग होगा वो पीला होगा। इस नदिया में जगन्नाथ मिश्र गृहे शिशोची उदरे, गौरांग रूपेते जन्म लभिब सत्तरे। तो कलियुग में मैं जगन्नाथ मिश्र के घर पे सची माता का गर्भ में गौरांग रूप में, गौरांग मतलब सोने के जैसा जिनका रंग, हाँ, मैं सत्तरे मतलब बहुत जल्दी मैं प्रकट होने वाला हूं। तो ये कब बोला गया? त्रेता युग में। कहां पर लिखा गया? अनंत संहिता में। और
वहां से नवद्वीप धाम महात्व एक्सट्रैक्ट किया गया है। हाँ, और वही चीज नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु कौन है? अरे अनंत शेष है, नित्यानंद प्रभु अनंत शेष है। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु फिर से बोल रहे हैं कली युग में। सत्य युग में शिव जी को कहा था, कली युग में जीव गोस्वामी को कह रहे हैं। बाल्य लीला देखिबे जे सब भाग्यवान, करिब से सबे आमी पर प्रेम दान। तो कोई बात करना पड़ेगा, माता जी फोन कर रही है। तो जो व्यक्ति उस समय नवद्वीप में मेरा बाल्य लीला का दर्शन करेगा, मैं उन सभी को प्रेम भक्ति दान करूंगा। हरि बोल। करिब से काले प्रिय विद्यार বিলাস, श्रीनाम महात्म आमी करिब प्रकाश। सन्यास करिया आमी যাব নীলাচলে, कादिबे जननी सियो बधू लये कोले। तब श्री रामचंद्र भगवान कह रहे हैं, किनको? सीता महारानी को कह रहे हैं कि उस समय मैं विद्यार विलास करूंगा, निमाई पंडित मेरा नाम होगा, और मैं हरिनाम के महत्व, हरिनाम के महिमा मैं प्रकाश और प्रचार करूंगा। हाँ, आज जो हरिनाम कर रहे हैं हम लोग, इसका प्रकाश कौन किया था? श्री गौरांग महाप्रभु की। और फिर मैं सन्यास लेकर नीलाचल, हाँ, जगन्नाथपुरी चला जाऊंगा, और तब मेरे लिए मेरे जननी माता और मेरे पत्नी दोनों रोएगी। हाँ, तो जब सीता महारानी को ये सुनाई दिया तब वो बहुत दुखी हो गई। तो सीता महारानी ने कही, এই সব কথা শুনি सीता बोले बचन, जननी का दाबे কেন राजीव लोचन। ये सब सुन के सीता माँ ने कह रहे कि आप क्यों, हाँ, राजीव लोचन है और आप जननी को रुलाएंगे। सन्यास करिबे केन छाड़िया गृहिणी, पत्नी दुख दिया सुख किबा नहीं जानी। किस लिए आप सन्यास लेंगे? हाँ, सन्यास लेके अपने पत्नियों को क्यों दुख देना चाहेंगे? तो जब रामचंद्र भगवान को सीता महारानी ने इस प्रकार कहा, तब रामचंद्र भगवान सीता महारानी को बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सुनेंगे अगले एपिसोड में, अगले स्थान पर। हरि बोल। श्री रामचंद्र भगवान की, मदद्रुमदीप की। देखिए यहां पर बोला गया, भगवान श्री रामचंद्र ने कहा कि जो अयोध्या से भी श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा, थोड़ा रुक जाइए। गया है, यही नवद्वीप मोर, रामचंद्र भगवान कह रहे हैं, यही नवद्वीप मोर बड़ो प्रिय स्थान, अयोध्यादि नहीं है इहारो समान। ये जो नवद्वीप धाम है, ये मेरे बहुत ही प्रिय स्थान है, और हाँ, और अयोध्यादि नहीं है इहारो समान, अयोध्या भी इसके समान नहीं है। श्री अयोध्या धाम की, श्री नवद्वीप धाम की, श्री मायापुर धाम की। तो आगे हम लोग जा रहे हैं सारंग मुरारी का श्रीपाठ। हाँ, तो ये बहुत ही विशेष स्थान है। हम लोग वहां पर जाके वहां पर किस लीला सुनेंगे। तो वहां पर सारंग ठाकुर के नाम पे एक महान महाप्रभु के पार्षद रहा करते थे। हाँ, जिन्होंने एक मरा हुआ व्यक्ति को दीक्षा दिया था और वो जिंदा हो गया था, और उनके घर के आंगन में एक बकुल वृक्ष था जो सूख जा रहा था, और महाप्रभु उस वृक्ष को आलिंगन किया था। और जब ही महाप्रभु उस वृक्ष को आलिंगन किया, कुछ ही समय में वो वृक्ष जिंदा हो गया। हाँ, फूल और सुंदर पत्ता खिल गया, और वो वृक्ष अभी भी वहां पर मौजूद है। बाहर से आपको केवल छिलका दिखाई देगा, स्किन ज्यादातर, और भीतर में
खाली है। हरि बोल। हाँ, तो वृक्ष अभी भी हैं, तो उस स्थान पे जा रहे हैं और बाकी लीला वहां पर सुनेंगे। ठीक है, श्री रामचंद्र भगवान की।